हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th बिहार बोर्ड की मैथ की किताब से जो एक्सरसाइज 15.2 है, इसके क्वेश्चन नंबर 7 से अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने पिछली वीडियो में बना दिया है, आप लोगों ने देख भी लिया है बहुत सारे बच्चों ने। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, ठीक है, तो ही आपके लिए वीडियो जल्दी से जल्दी आएगी और आपकी पढ़ाई भी रुकेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि बच्चे देखते नहीं है, बहुत कम बच्चे देख पाते हैं, इस वजह से जो वीडियो में डालता हूँ जिसको बच्चे ज्यादा देखते हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि वो वीडियो पहले बनानी चाहिए। ठीक है, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने सभी दोस्तों से शेयर कीजिए और उनसे भी कहिए कि आगे शेयर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्न आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है 1/2 आधार गुने शीर्षलंब या 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो आधार है वो कितना है 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है यहाँ पर कितनी है वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है त्रिभुज, यहाँ पर आप नाम लिख लीजिए इसका MNO का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार क्या हो जाएगा यहाँ पर 18 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8। 2 से कटेगा, 2 एकाएं 2, 2 चौके 8। आप इसको भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 18 चौके कितना हो गया 72 और यहाँ पर लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में है ना इसलिए। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में ये आपका एक अधिक कोण त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो ऊंचाई है वो त्रिभुज के बाहर बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और आधार दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी हम लोग वैसे ही करेंगे, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। आधार की जगह हम लोग को 10 रखना है, ऊंचाई की जगह हम लोग को 4 रखनी है। 2 से काटेंगे, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 10 गुना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 20 वर्ग सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है तथा आधार से शीर्षलंब की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो आधार की लंबाई बताइए। ठीक है, क्वेश्चन में क्षेत्रफल पहले बता दिया गया है, शीर्षलंब भी बता दिया गया, अब आपको आधार की लंबाई बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को क्षेत्रफल जो है वो बता दिया गया है कि क्षेत्रफल बराबर है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर को हमने सेंटीमीटर CM स्क्वायर में लिख दिया। ठीक है, आप लिख सकते हैं एग्जाम में भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो इसकी ऊंचाई है वो भी आप लोग को बता दी गई है क्वेश्चन के अंदर कि ऊंचाई जो है वो 9 सेंटीमीटर है। बट यहाँ पर आधार नहीं दिया है ना, हम लोग को आधार निकालना है। तो आधार बराबर क्या है, तो हम या तो x मान सकते हैं या तो आधार को आधार ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आधार आपको निकालना है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ देखिए कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला क्या है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको 45 पता है, 1/2 लिखना है, आधार की जगह आधार लिख देना है और ऊंचाई की जगह आपको 9 लिख देना है। ठीक, अब क्या होगा, इस 2 को इधर लेके आएंगे तो ये चूंकि बट्टे में है ना, इधर आके इंटू में हो जाएगा, यानी कि 45 इंटू 2 हो जाएगा। इधर क्या बन जाएगा आधार
गुने 9, ठीक है। तो इसलिए अब इस 9 को जब इधर लेके आएंगे तो आधार इधर अकेला बच जाएगा, मतलब बराबर किधर आधार आपका अकेला रह गया, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, इधर जो आपका 45 गुने 2 है, ये 9 इधर आएगा तो बट्टे 9 हो जाएगा। अब ये कटेगा ना, 9 इकाई 9 और 9 पंचे 45, तो 5 दूनी 10। इसका मतलब कि बच्चों यहाँ पर जो त्रिभुज के आधार की लंबाई बराबर कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर 20 सेंटीमीटर है, बीसी की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, ए बराबर 14, ए बराबर 14 है, ए सी बराबर 28 है, ए सी बराबर 28 है, तो बीटी की लंबाई आपको निकालनी है, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि बीसी 20 है, ये जो आपके सामने बीसी है ना, ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक। इसके बाद ए 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब ये जो आपका ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, समझ में आया। और AC जो है वो 28 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से ये और यहां से C, ये जो है आपका ये 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अब बच्चों आपसे कह रहा है कि BD की लंबाई क्या है वो बताना है। चलिए अब एक चीज देखिए कि यहाँ पर अगर हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में निकाला भी था, क्वेश्चन नंबर 7 के सेकेंड नंबर प्रॉब्लम में हमने आपको बताया है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहां से लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आधार अगर हम इसको लेते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 आधार आप कितना लेते हैं, अगर 20 लेते हैं हम तो 20 यहाँ पर रखेंगे, तो ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी 14, ठीक है। 2 से कट जाएगा, 2 दाएं के 20 यानी कि 14 दाएं के 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब एबीसी का क्षेत्रफल जो है वो 140 है, ठीक है। अब पुनः मतलब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार ध्यान क्या रखना है, और इस बार थोड़ा सा बदलाव क्या करेंगे कि अभी हमने आधार इसको लिया था, ठीक है, तो ये इसकी ऊंचाई हो गई। अब हम आधार इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे आधार, ठीक। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो 1/2 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जो दिया हुआ आधार उसको चेंज करना है, ठीक है। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है ना, तो 1/2 क्षेत्रफल तो पता हो गया हमको कि 140 आएगा ही आएगा, ठीक है। आधार आधार कितना है, ये आधार लेंगे ना AC, यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 28 इंटू ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई है मान लो यहाँ पर जो दिया हुआ है, नाम ही लिख दो आप इसका BD, जो लाइन दी हुई है, जो लाइन सेगमेंट BD लिख दो, ठीक है। 2 से कट जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 140 बराबर हो गया 14 गुने BD। अब क्या होगा कि 14 इधर आ जाएगा, ठीक है ना, अब BD उधर ही रह जाएगा, मतलब BD बराबर हो गया 140 बटा 14, 14 के 14, 14 दाएं के 140, मतलब 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आप आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, सॉरी 9 समझा दिया। इसके बाद आपका आता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि त्रिभुज LMN एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें LN बराबर है और वो 5 सेंटीमीटर है, MN 6 सेंटीमीटर है, LP 4 सेंटीमीटर है, LP 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो N से LM तक की ऊंचाई NQ भी ज्ञात करें। क्वेश्चन वही सेम है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें फर्क है, इसमें कह दिया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग अगर निकालेंगे त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा 1/2 आधार मतलब MN और ऊंचाई यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है LP, ठीक है, LP। तो ये हो जाएगा 1/2, MN की जगह हमको रखना है 6
और एलपी की जगह हम लोग को रखना है 4। ठीक है, 2 से 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, मतलब 6 दूना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम लोग को पता चल गया। अब हम कोई भी आधार लेंगे तो हमें कोई भी आधार, कोई भी ऊंचाई ले लोगे, यानी कि ये आधार ले लो या ये आधार ले लो, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऊंचाई को, यानी कि संगत ऊंचाई को लो या इसके लो, तो क्षेत्रफल आपका वही आएगा, मतलब 12 आएगा। ठीक है, तो हम लोग एल एम एन का क्षेत्रफल अब ऐसे निकालते हैं कि 1/2 आधार हम लोग ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, यानी कि एल एम ले लेते हैं आधार, और तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, एन क्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए एल एम एन का क्षेत्रफल तो 12 हमने पता कर ही लिया है, तो 1/2 एल एम कितना है, तो ये 5 है, इनटू एन क्यू कितना है नहीं पता है, तो एन क्यू रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ के बाद क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 12 गुने 2 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 5 इंटू एन क्यू, तो एन क्यू इधर रहने देंगे तो 5 नीचे आ जाएगा, यानी कि एन क्यू बराबर हो जाएगा 12 गुने 2/5, यानी कि 24/5। अब 24/5 का मतलब हो गया कि हमने 5 से 24 में भाग लगा दिया, तो 5 चौका 20 आ गया, 4 पॉइंट देने से 1 0 आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, तो 4.8 आया ना, तो 4.8 सेंटीमीटर ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने प्यारे से कमेंट को यहाँ पर पोस्ट कीजिए। ठीक है, आप अपना कमेंट जो भी आपको हो, फीडबैक जो भी आपका है, डाउट है, कोई बात कहनी है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं डेली कुछ ना कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें पोस्ट करता हूँ जो कि आपके नॉलेज में इजाफा करेगी। ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।